गुणवत्ता का निर्माण। मैं आपको गुणवत्ता की एक बेहद विषम परिभाषा देने जा रहा हूं। आप जो भी तय करते हैं वो है। डॉलर स्टोर ने बेहद कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री करते हुए एक बड़ी कंपनी का निर्माण किया। टू बग चंक को कभी भी एक उत्तम वाइन नहीं कहा जाएगा। सभी बी फिल्में खुद को ग्रेड करती हैं। सफलता का मार्ग सिर्फ इस विषय में नहीं है कि आप सबसे अच्छी मशीन निर्मित कर रहे हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप जो मशीन निर्मित कर रहे हैं वो अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, और आपकी अपनी विशेष लक्षणों की बराबरी या उन्हें पार कर रही है। आपके उपभोक्ता को हमेशा सर्वश्रेष्ठ की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है कि वे मूल्य देखकर खरीदारी करने वाले हों और वो सस्ता उत्पाद खरीदना पसंद करते हों ताकि उसके काम करना बंद करने के बाद उसे फेंक सकें। आइकिया ने इसी विचार के साथ एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है कि आप ऐसा फर्नीचर खरीदें कि आपको जब भी अपने इंटीरियर डिजाइन में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे कभी भी फेंक सकते हो। हालांकि कैसा हो अगर आपके आइकिया उत्पादों के पुर्जे हमेशा गायब या टूटे हुए मिलें और उन पर दिए गए निर्देशों का कोई मतलब ना हो। जी हाँ, ये सच है। वे कई बार बड़े उटपटांग निर्देश देते हैं। अगर आइकिया के उत्पाद की गुणवत्ता उनके मूल्य के अपेक्षित स्तर की ना हो तो वे जल्द ही ग्राहकों से हाथ धोना शुरू कर देंगे। मस्क का सारा जोर हमेशा गुणवत्ता की उस दूसरी परिभाषा पर लगा रहता है जो बिना किसी समझौते की अनुमति के सर्वोत्तम गुणवत्ता और प्रदर्शन है। ये बाजार में पैर जमाने के लिए एक अच्छी स्थिति है। सामान्य तौर पर मैं हमेशा या तो शीर्ष गुणवत्ता, शीर्ष मूल्य वाला या फिर बिल्कुल निम्न वाले को प्राथमिकता देता हूँ। बीच वाला अक्सर परेशान करता है। $50,000 मूल्य की कार का खरीदार हर क्षेत्र में गुणवत्ता की उम्मीद करता है और मस्क ये बात जानते हैं, अपने सैनिकों से इसकी उम्मीद करते हैं और जब कोई कमी उनके संज्ञान में लाई जाती है तो उसमें सुधार करने को तत्पर रहते हैं। स्टाइल, फंक्शन, फिट और डिटेल को बेहतर बनाने के तरीकों के लिए कार के हर एक हिस्से को बेहद बारीकी से जांचा जाता है। मस्क एक मॉडल के चालक की सीट में धंस गए और वॉन होल्सहॉसन यात्री सीट पर मस्क की आंखें कुछ क्षण के लिए तो चारों ओर घूमी और फिर वे सनवाइजर पर टिक गईं। वो बीज रंग का था और ऐसा लग रहा था कि उसके किनारे पर कुछ दिखाई दे रहा है और कपड़े को बाहर की ओर धकेल रहा है। मस्क बोले, ये मछली जैसे होठ वाला है। वाइजर को कार से जोड़ने वाले पेंच भी दिखाई दे रहे थे और मस्क ने इस बात पर जोर दिया कि उन पर नजर पड़ने पर हर बार ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखों में छोटे खंजर चुभ रहे हों। ये स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। मस्क बोले, हमें यह तय करना होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा सनवाइजर कौन सा है और फिर उसे और अधिक बेहतर करना होगा। कार के बाहर नोट ले रहे कुछ सहायकों ने इस बात को लिखा। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर से। अगर आपके अपने व्यवसाय में गुणवत्ता मायने रखती है तो आपको इसे अपने दृष्टिकोण के समग्र दृष्टिकोण के रूप में सामने रखना होगा। ये नियम प्रत्येक पहलू में शामिल होना चाहिए। आपकी टीम के प्रत्येक सदस्य को ये याद दिलवाते रहने के लिए कि आप गुणवत्ता को पसंद करते हैं, साम, दाम, दंड और भेद का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले नतीजों को सार्वजनिक कर उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। असफलताओं को जल्दी और यथासंभव निजी रूप से निपटाया जाना चाहिए। कर्मचारियों को समझना होगा कि मुक्त होने की अंतिम छड़ी हमेशा विचार विमर्श में ही है। कई मालिक अनुमानित लागत के चलते खराब गुणवत्ता को अनुमति देने की गलती करते हैं। आपको अधिक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बेहतर उपकरण, बेहतर लोग, अधिक प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और कभी-कभी कम उत्पादकता की भी आवश्यकता होती है। लेकिन डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग और फिलिप क्रॉस्बी ने स्पष्टतः ये साबित किया है कि गुणवत्ता कम से कम मुफ्त है और ये कुछ कंपनियों के लिए जरूर लाभ का एक केंद्र हो सकता है। मूल्य लाभ में शामिल होते हैं दोबारा पुनः कार्य करना, कम कबाड़, कम रुकना, कम फायदा, सभी बिक्री चैनलों में बेचने में आसानी, बढ़ा हुआ ब्रांड अनुमोदन, अधिक और बेहतर WOM यानी मौखिक प्रशंसा और आपके समूचे संस्थान में बेहतर मनोबल। मस्क अद्वितीय गुणवत्ता पर जोर देने का एक और कारण सुझाते हैं। बहुत सी कंपनियां भ्रमित हो जाती हैं। वे उन चीजों पर पैसा खर्च करती हैं
जो वास्तव में उत्पाद को बेहतर नहीं बनाती हैं। उदाहरण के लिए, हमने टेस्ला में कभी भी विज्ञापन पर एक भी पाई खर्च नहीं की है। इसके बजाय हमने कार को यथासंभव बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए सारा पैसा R&D और विनिर्माण और डिजाइन में लगा दिया। मेरे ख्याल से ऐसा ही किया जाना चाहिए। किसी भी कंपनी को हमेशा ये सोचना चाहिए, क्या ये प्रयास जिनमें लोग पैसा खर्च कर रहे हैं एक बेहतर उत्पाद या सेवा में परिणाम दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इन प्रयासों को रोक देना चाहिए। क्यूरियोसिटी, आप उस एक हेडलाइन के बदले क्या भुगतान करने को तैयार होंगे जो आपके उत्पाद की गुणवत्ता को ऐसे रूप में प्रदर्शित करती हो जिसके लिए गुणवत्ता को आंकने के तरीकों में संशोधन की आवश्यकता हो। उपभोक्ता रिपोर्ट्स ने एस मॉडल को पूर्ण स्कोर देते हुए उसके बारे में ये कहा। सही उत्तर है अनमोल। फरवरी 2019 की उस हेडलाइन के बारे में क्या जिसने मॉडल 3 को सबसे अधिक खुशी देने वाली कार के रूप में चुना? और उस एक और हेडलाइन की कीमत क्या होगी जिसमें ये शिकायत हो कि बॉडी पैनल्स की फिट और फिनिश उस स्तर की नहीं है जिसकी उम्मीद $50,000 की कार के मालिक से की जाती है। जब मॉडल 3 को लेकर ऐसी ही एक हेडलाइन सामने आई तो मस्क ने इस मुद्दे को ठीक करने के लिए पैडल को धातु में धकेल दिया। बल्कि ऐसा करते हुए उन्होंने एक नकारात्मक सुर्खी को एक सकारात्मकता से डुबो दिया। इन सभी संसाधनों को खर्च करने के बाद भी आप इस बात की शर्त लगा सकते हैं कि टेस्ला वाहनों के संभावित खरीदारों की अधिकांश संख्या आपके पास के शोरूम्स में आने वाली टेस्ला सहित अन्य दर्जनों इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले इस मुद्दे से अवगत जरूर होंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी को ऐसा प्रेस कवरेज ना प्राप्त हो जैसी टेस्ला को अपनी हर सफलता या फिर असफलता की बारीकियों के लिए मिलती है, लेकिन आपके उत्पाद, सेवाएं, उपभोक्ता सेवा और छवि सभी उपभोक्ताओं तक संदेश पहुंचाती है। आप बेहद गुणवत्ता प्रदान करने के लिए और क्या कर सकते हैं?